Hello, Bacho. Let us solve this question. When the two reactions occur at the same rate, the system reaches a state of completion, a state of equilibrium, 90% completion और 50% completion. तो इस क्वेश्चन में हमसे बेसिकली पूछा गया है इक्विलिब्रियम के बारे में. तो द key concept of this question will be chemical equilibria. Chemical equilibria या फिर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, बट केमिकल इक्विलिब्रियम इज ओके. ओके, तो देखते हैं क्या है. तो हम पहले इक्विलिब्रियम समझते हैं कि इक्विलिब्रियम है क्या. सो इक्विलिब्रियम इज इज इट इज बेसिकली डायनेमिक इक्विलिब्रियम. हम जो नॉर्मल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज said to be डायनेमिक. डायनेमिक मीन्स जो मोशन में है अभी. डायनेमिक व्हेन rate of forward reaction is equals to the rate of backward reaction. बस एक रिएक्शन में अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो हमें बस यही देखना है कि जब भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे तो उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगी. अब हम कंसिडर करते हैं एक जनरल रिएक्शन को और आगे देखते हैं. लेट अस कंसिडर अ जनरल reaction that A plus B reversible reaction gives C plus D. So this is a general reaction जहाँ पर A और B ये क्या है? These are reactants and these are products. A and B are reactants और ये C और D ये क्या है हमारे products, right? जो आगे वाली रिएक्शन है व्हेन रिएक्टेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट, ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन. और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है इसको हम बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन. लिख लेते हैं यहाँ पे. व्हेन reactants changes to product, ये वाली जो रिएक्शन होती है ये होती है फॉरवर्ड रिएक्शन. एंड व्हेन प्रोडक्ट चेंजेस टू रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स वापस से रिएक्टेंट्स में चेंज होते हैं. रिएक्टेंट्स ये होती है हमारी बैकवर्ड रिएक्शन. अच्छा, अभी क्या होगा कि इनिशियली हमारे पास प्रोडक्ट जीरो है, मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुई, टाइम जीरो है, तो प्रोडक्ट कैसे होंगे? जीरो. लेकिन कुछ तो उस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी होगी? मैक्सिमम. एट टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो. क्या है कि a प्लस बी गिव्स c प्लस d.
इनकी कंसंट्रेशन जीरो है, ये तो बने ही नहीं अभी। और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कैसी है? मैक्सिमम। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। धीरे धीरे क्या होगा कि रिएक्टेंट्स खर्च होंगे और प्रोडक्ट का बनना शुरू होगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट धीरे धीरे डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट्स की इंक्रीज होगी, राइट, एट टाइम टी। मीन्स कुछ टाइम बाद अगर हम देखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी, इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, एंड सी एंड डी, इनकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होगी। अब क्या होगा कि इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अच्छा एक चीज और है, दैट rate of reaction is directly proportional to concentration. Rate of reaction is directly proportional to concentration. किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR इज रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो उसके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा रेट होगा। तो इनिशियली क्या था कि ए और बी की कंसंट्रेशन ज्यादा थी और सी और डी की जीरो थी। तो इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन जो थी उसका रेट ज्यादा था। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, दैट रेट ऑफ रेट ऑफ जैसे जैसे ए और बी खर्च होंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन decreases decreases and that of backward reaction increases. Backward reaction increases. तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट धीरे धीरे डिक्रीज होगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और एक टाइम आएगा कि क्या होगा, दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एट टाइम टी, कुछ टाइम पे एक टाइम आएगा व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equals to rate of backward reaction. So when rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction, दोनों ही रिएक्शन पे सेम रेट से होंगे, two reactions occur at two reactions occurs at same rate, तो क्या होगा, a system will reach equilibrium state and the system reaches a state of equilibrium, reaches a state of equilibrium. बस यही आंसर है हमारे क्वेश्चन का। सो द करेक्ट आंसर इज, क्या पूछा गया था हमसे, अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर बी। When two reactions occurs at the same rate, system reaches a state of equilibrium. Option number B. I hope the solution is understandable. Thank you.